गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। आज हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्रामर। हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ लिया। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। और आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का वैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में जब हम ग्रामर पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि क्लासिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्ड इन सेंटेंस इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, यानी कि वाक्य में शब्दों का अलग अलग वर्गों में विभाजन करना ही क्या कहलाता है? पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है या शब्द भेद कहलाता है। ठीक है, ये 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन। ये हमारे क्या होते हैं? 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। अब इनका विभाजन कैसे हुआ है वाक्य में देखते हैं। जैसे मान लो कहें ही या राम इज ए गुड स्टूडेंट। और डिफिनेशन कहा क्या रहा? क्लासिफिकेशन या डिवीजन ऑफ वर्ड इन ए सेंटेंस, यानी कि एक वाक्य में शब्दों का अलग अलग वर्गों में विभाजन, इसको अलग कर दो तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब। अगर यही राम की जगह हम ही लिख दे तो ये हमारा ये प्रोनाउन हो जाता। क्या होता? प्रोनाउन। और ये आर्टिकल है, आर्टिकल। और ये क्या है? गुड क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। ये क्या है? नाउन है, हमारा कॉमन नाउन है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि वाक्य में जो शब्द है इनको अलग अलग वर्गों में क्या किया गया? बांटा जा रहा है, अलग अलग किया जा रहा है। नाउन है तो वर्ब है, आर्टिकल है तो एडजेक्टिव है, ये अलग है। अगर वही कहें ही इज इन द रूम, वह कमरे में है। कहाँ है? कमरे में है। तो ही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो जाएगा। इज क्या हो जाएगा? ये वर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। कहाँ? इन मीन्स क्या होता है? में। तो ये हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन हो जाएगा। द हमारा आर्टिकल हो जाएगा। क्या होगा? रूम हमारा क्या हो जाएगा? ये नाउन हो जाएगा। नाउन में ये हमारा कॉमन नाउन। तो हम देख रहे हैं वाक्य में जो ये शब्द है इनको अलग अलग वर्ग में क्या कर रहे हैं? बांट दे रहे हैं, उनको विभाजन कर दे रहे हैं या इनका क्लासिफिकेशन कर दे रहे हैं। तो यही हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है, यानी कि शब्दों को अलग अलग वर्गों में विभाजन करना। किसमें? वाक्य में क्या कहलाता है? हमारा पार्ट ऑफ स्पीच कहलाता है। और ये कितने होते हैं? 8 होते हैं। पहला क्या है? नाउन। नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, जिसका नाम है वही नाउन है। इस संसार में जितनी सारी वस्तुएं हैं सब नाउन है। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं देख रहे हैं नाम है। क्या है? पेन। ये क्या है? डस्टर। ये क्या है? बुक। ये क्या है? चॉक। यानी कि हम देख रहे हैं सबका नाम है। क्या है? सबका नाम है। तो वो हमारा किस में आ जाएगा बच्चों? नाउन में। नाउन में। अब ये नाउन में हर जगह नाम तो नहीं लेते हैं ना। अब कहो राम जा रहा है, राम खा रहा है, राम नाच रहा, कूद रहा, कुछ ना। तो हर जगह नाम जब आ रहा है तो थोड़ा बोरिंग महसूस हो रहा है, अजीब लग रहा है। तो उस चीज को दूर करने के लिए इसको ये आए कौन होगा? प्रोनाउन है। यानी कि नाम के जगह पे जो शब्द हम दे देंगे वही प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। यानी कि राम का राम एक अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा स्टूडेंट है, राम की जगह हम ही लिख दें, नाम हटा दें तो हो गया प्रोनाउन। यानी कि नाम की जगह जो शब्द हम रख देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा? प्रोनाउन। ठीक। क्रिया, जिससे किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया यानी कि वर्ब। करने का, वह खा रहा, काम कर रहा है ना, एक्शन वर्ड है। एक स्टैटिक वर्ड होता है, एक्शन वर्ड। जैसे खा रहा, गा रहा, नाच रहा, कूद रहा, ये एक्शन है, काम हो रहा है। लेकिन वही चीज बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, धूप निकली है, धूप निकली है तो कोई काम करने वाला नहीं रहा है, यानी
कार्य का करना या हो ना पाए वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों? वर्ब। दूसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि जब ये जोड़ देता है, किसमें जोड़ता है? नाउन प्रोनाउन, यानी कि जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए वो हमारा क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। कहे ये क्या है? ये चौक। चौक यानी कि ये नाउन। अब कह दे ये चाक कैसा है? सफेद है, यानी कि विशेषता इसकी कैसी है? सफेद है। तो ये सफेद जो है वही हमारा एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव समझ में आया? अगर मान लो कहो मैडम पतली है, तो मैडम कैसी है? पतली है। तो पतला जो शब्द क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। क्लियर है? एड वर्ब। एड वर्ब यानी कि वर्ब में ऐड, मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए। क्या बताए? क्रिया की विशेषता बताए, उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह खा रहा है, वह क्या कर रहा है? खा रहा है। काम क्या कर रहा है? खाने का। अब उसमें जोड़ दो, वह धीरे धीरे खा रहा है ना? एक निवाला लिया रोटी का, तो पूछ पूछ करके 1 मिनट बदले 10 मिनट खा रहा, मतलब क्या? वह धीरे धीरे खा रहा है। कैसे खा रहा है? धीरे धीरे खा रहा है। तो धीरे धीरे जो है किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया। खाना क्या है? क्रिया है, काम है। काम कैसे हो रहा है? धीरे धीरे। मैडम पढ़ा रही है, तेज तेज से पढ़ा रही है, तेज तेज क्या हो जाएगा? वो क्रिया विशेषण। विशेषण नाउन प्रोनाउन की नहीं, क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। किसकी विशेषता बता रही है? क्रिया। हाँ, ये जो विशेषता बताएगा क्रिया का भी बताएगा और विशेषण का भी विशेषता बताएगा। जैसे सब ये चाक सफेद है, तो सफेद हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। चाक की विशेषता बता रहा है। अगर वही गए चाक बहुत सफेद है, कितना? बहुत सफेद है। तो बहुत जो शब्द हो गया वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। यानी कि जो क्रिया विशेषण होता है वर्ब का भी विशेषण बताएगा और क्रिया का भी विशेषण बताएगा और खुद का भी विशेषण बताएगा। ठीक है? कंजंक्शन। कंजंक्शन मतलब होता है संयोजक, यानी कि जोड़ना। जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है उसको हम संयोजक कहते हैं या कंजंक्शन कहते हैं। जैसे मान लो हमने कहा राम इज ए गुड बॉय। राम इज ए गुड बॉय। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो लिखा हमने राम इज गुड बॉय, गुड बॉय, बट श्याम इज नॉटी। क्या कह रहे हैं? अब यहाँ राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन जो श्याम है बहुत शरारती लड़का है। राम क्या है? शरारती लड़का है। तो इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है? बट। एक यहाँ है, एक सेंटेंस यहाँ है, दो सेंटेंस है। यानी कि जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है वह हमारा कंजंक्शन है। संबंध बोधक क्या होता है? ये संबंध बोधक वह शब्द होता है जो वाक्य में आए दूसरे नाउन या प्रोनाउन से संबंध को बताता है। वो क्या कहलाता है? संबंध बोधक कहलाता है। संबंध बोधक शब्द कहलाता है। प्रेपोजिशन कहलाता है। ये हमेशा नाउन के पहले है, नाउन के साथ आता है। जैसे ही इज इन, यानी कि इन द रूम, कमरे में है। ही क्या है? ये प्रोनाउन है। इसका संबंध रूम से बताया जा रहा है। किससे बताया जा रहा है? रूम से। यानी कि वो कहाँ है? रूम में है। कहाँ है? रूम में है। और इनको जो संबंध बताने का जो शब्द है क्या, कौन सा है? इन है। तो इन हमारा प्रेपोजिशन। इंटरजेक्शन क्या है? ये अचानक हमारे हृदय से निकलने वाले जो भाव होते हैं, शब्द होते हैं, वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे अलास है ना? अलास, आई एम फेल। जैसे अलास, माई, डॉगिया इज, डॉग इज,
डेड, हमारे डॉक्टर जी मर गए, ठीक। अल्लाह हमारी खुशबा मर गई, तो ये दुख व्यक्त कर रहे हैं ना, तो अलास, छी छी, है ना, ये सारे शब्द जो है इंटरजेक्शन में आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा है पार्ट ऑफ स्पीच, ये समझ में आ गया बच्चों? ये था, ये हमारा ये इंट्रोडक्टरी था इसका, और इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में? नाउन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, ओके।